मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में आपको एक ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जिसे आप जान करके कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उससे आप निकल सकते हैं। दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं, ऐसी ऐसी कविताएँ पढ़े हैं, ऐसे ऐसे उपन्यास पढ़े हुए हैं जिसे पढ़ करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में एक आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपको ज्ञान भी मिलेगा, आनंद भी आएगा और अपने भविष्य में हम कैसे सतर्क होकर आगे बढ़ें वो भी आपको प्राप्त होगा। तो 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिसे जान करके दोस्तों आप अचंभित हो जाएंगे। कोई भी कठिन समस्या क्यों ना, उसका समाधान आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, 4 बातें कौन से, चलिए जानते इस कहानी में। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपका इस हमारे कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप घर बैठकर उस कहानी का आनंद लें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। मित्रों, एक रिक्वेस्ट और, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। पहले के ऋषि मुनि ज्ञान का दान ही देते थे, बिना कुछ लिए टहलते रहते थे, उपदेश देते रहते थे, लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाते रहते थे। आज वो सब विलुप्त हो गया है, इसलिए हमारे समाज में तमाम कुरीतियाँ, बुराइयाँ उत्पन्न हो गई। तो इसी उद्देश्य से दोस्तों आप लोगों तक वो जानकारी हम पहुँचाते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों, निवेदन है कि कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्ञान का दान बढ़ाइए, सब लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। अगर दोस्तों हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम। भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी कर देंगे, सारी मुरादें। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। हथ कट्टा उसका बहुत था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास कोई भालू ही काटता था। उसका बाल कोई खास भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता था कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग उग गए थे। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने अपनी पहली बार यह नज़ारा देखा तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर राजा को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उनका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की मांग करने लगे। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। भोलू हज्जाम की डर के मारे घिघी बंध गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे उपहार भी दे देता था। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब नहीं पचता था और वह चाहता था कि कोई भी तो हो,
कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सिंहों वाली बात बता सके। जो राजा को सिंह निकले है, किसी को बताकर अपने मन को हल्का करना चाहता था, लेकिन राजा की चेतावनी से चुप रहने पर मजबूर कर देते। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सिंहों के बारे में सोचता रहा। उसके मन में हमेशा वही सिंह की बात याद आ रही। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे जलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रह कर सिंह याद आ रहे थे। फिर एकाएक वह उठकर खड़ा हो गया। वह जवाब नहीं मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूँ, मैं इस पेड़ को तो बता सकता हूँ ना राजा के इन अजीबो सिंहों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता है। पेड़ तो बोल सकता नहीं है और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं। पेड़ के पास यह भेद हमेशा हमेशा के लिए दबा रहेगा। मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा जो मुझे बार बार इस बात को लेकर परेशान कर। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हा 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 हा, उसके 2 सींग हैं। हा हा हा, ऐसे कह कर बोल के हंस रहा है। इतना कहकर हज्जाम बेतहास हंसने लगा और हफ्ते ही हफ्ते गया। हा 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 हो कर रहा है। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से अपने घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत ही शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे गिरा दिया। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले को पास ले जाकर बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। ढोल वाला खुश होकर बोला, कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर निकला। ढोल वाला उसकी आवाज़ सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार ढोल को खरीद सकता है? ढोल बहुत लाजवाब है। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मज़ेदार आवाज़ सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज़ आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक रह गया। धम धम ढम ढम ढमाढम ढोल बजा, आज मैं तेरे एक भेद बताने वाला हूँ। ढमाढम ढोल बजा, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हा हा हा, उसके 2 सींग हैं। हा हा हा, ये कह करके वो ढोल से यही आवाज़ निकल रही। लोग वहाँ जड़वत खड़े हो गए। इन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला भी ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज़ निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा? देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया। और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो कैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी हुआ। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिक ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया।
ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी खिल्ली उड़ाए, राजा फुफकारा। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। राजा ने लकड़हारे को बुलाया जो लकड़ी ढोल वाले को बेची। वह तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा धर्मराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा न सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं था। फिर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था, वह था भोलू नाई। पर भोलू तो कसम खाई थी, वो किसी से नहीं कहेगा। इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुला लेता हूँ और जान लेता हूँ। भोलू, जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। भोलू, एक तू ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। महाराज, डर के भोलू हाँकने लगा। आप तो जानते ही हैं, मैं कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा था। मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और फिर झुककर खड़ा रहा। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज रुखाई से बोला। भोलू धीरे धीरे बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही जा रहा था और उन सिंहों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान? क्या मालूम था इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था। इसीलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वो बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सिंहों के बारे में कहा, वही शब्द वह दोहराने लगा है। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से फिर झुकाए खड़ा रहा, एकदम सिर झुकाए खड़ा रहा, मानो गऊ की तरह। लकड़हारा और ढोल वाला भी पाने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े रहे। सब तीनों लोग सोच रहे, महाराज कुछ आदेश दे, सजा का आदेश दे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह मुझे और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए बोले, राजन आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए सत धन्यवाद। और वो लोग अपने घर को चले गए। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।